नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट इंडिया न्यूज में। मैं मानसी यादव आपके साथ। दोस्तों, राजस्थान के झुंझुनू जिले से आई है एक ऐसी कहानी जहां जमीन के नाम पर भ्रष्टाचार, धोखाधड़ी और किसानों का दर्द एक साथ सामने आया है। गोटड़ा और देवगांव क्षेत्र के किसानों ने आरोप लगाया है कि एक सीमेंट कंपनी ने गलत तरीके से भूमि अधिग्रहण किया। किसानों का कहना है कि उनकी जमीन 1956 की धारा 89 के तहत जब्त की गई है, लेकिन मुआवजा आज तक नहीं मिला है। दोस्तों, झुंझुनू भूमि घोटाला, जहां किसानों की जमीन पर कब्जा किया गया है। राजस्थान के झुंझुनू जिले से उठी है एक ऐसी आवाज जिसने प्रशासन से लेकर राजनीति के गलियारों तक सबको हिला दिया है। यह आवाज है किसानों की, जो अपनी जमीन बचाने के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। किसानों ने लगाया आरोप, गलत तरीके से हुआ भूमि अधिग्रहण। गोटड़ा देवगांव के किसानों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उप मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। हनुमान बेनीवाल को सौंपी है शिकायत, जिसमें यह बताया गया है कि सीमेंट कंपनी ने उनकी जमीन पर अधिग्रहण कर लिया है। आपको बता दें, किसानों ने हनुमान बेनीवाल से न्याय की गुहार लगाई और हनुमान बेनीवाल जो हैं वो अभी बहुत एक्टिव है लोगों को न्याय दिलाने में। उन्होंने टोल की बात भी जो है वो रखी थी, तो किसानों ने अब न्याय की गुहार हनुमान बेनीवाल से लगाई है। मामला है नवलगढ़ तहसील के गोटड़ा और देवगांव क्षेत्र का, जहां एक सीमेंट कंपनी ने भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसानों की जमीन ले ली, लेकिन किसानों का आरोप है कि यह अधिग्रहण गलत तरीके से किया गया, भ्रष्टाचार और दबाव के जरिए किया गया। दोस्तों, किसानों ने कहा प्रशासन ने 1956 की धारा 89 का हवाला देकर जमीन तो ले ली, लेकिन ना तो उचित मुआवजा दिया गया, न ही रोजगार के वादे पूरे किए गए। इतना ही नहीं, कंपनी पर पर्यावरण संबंधी नियमों को तोड़ने और एग्रीमेंट की शर्तें पूरी न करने पर भी आरोप लगाए गए। किसानों का कहना है कि उन्हें उनके ही खेतों से बेदखल कर दिया गया है और बदले में उन्हें कुछ नहीं मिला। न नौकरी मिली, न बिजली कनेक्शन मिला, न मूलभूत सुविधाएं मिली। कई किसानों के घर तक बिजली नहीं आई, पीने का पानी नहीं है और धूल से भरे माहौल में खेती करना नामुमकिन हो गया है। दोस्तों, किसानों ने इस अन्याय के खिलाफ उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें पूरे अधिग्रहण की जांच की मांग की गई है। किसानों ने कहा है, हमारे खेत हमारी पहचान है, उन्हें छीनने का हक किसी को नहीं है। लेकिन मामला यही नहीं रुका। किसानों ने इसके बाद सांसद हनुमान बेनीवाल से भी मुलाकात की और भ्रष्टाचार की पूरी रिपोर्ट उनके सामने रख दी। हनुमान बेनीवाल ने इस पूरे प्रकरण को गंभीर भ्रष्टाचार का मामला बताया और कहा कि अगर किसानों की जमीन पर नाजायज कब्जा हुआ है तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। अब सवाल ये है कि क्या स्थानीय प्रशासन और कंपनी के बीच कोई मिलीभगत थी? क्या किसानों की जमीनें बिना कानूनी प्रक्रिया के हथिया ली गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या किसानों को कभी उनका न्याय मिलेगा? दोस्तों, किसानों का संघर्ष अब रुकने वाला नहीं। उन्होंने साफ कहा है, जब तक हमारी जमीन और हक वापस नहीं मिलते, हम लड़ाई जारी रखेंगे। राजस्थान की इस मिट्टी में किसानों का पसीना मिला हुआ है और उस पसीने की कीमत कोई कंपनी नहीं चुका सकती, क्योंकि जब किसान बोलेंगे तो सच छिप नहीं सकता। दोस्तों, ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं, ये न्याय की लड़ाई है और जब किसान उठेगा तो व्यवस्था झुकेगी।
और व्यवस्था को झुकना ही होगा। दोस्तों, ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए फैक्ट इंडिया के साथ। नमस्कार। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।